बेटा ऑफ रखिए, कृतिका ऑफ रखिए बेटा। हाँ जी बेटा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर वो सॉल्यूशन नहीं हुआ था अभी। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं हुआ था, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, ये सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्यूशन करके तब बताइए मुझे। हो गया सर। ठीक है, ये हो गया आपका। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, इसे मैं अब जरा साइड में कर ले रहा हूँ, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन कर सकूं। हम्म, चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, आप देखो सबसे पहले सैलरी के हेड से स्टार्ट करते हैं, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप पूरा लिखिएगा कि इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले सैलरी के हेड से स्टार्ट करते हैं। अब सैलरी के हेड से कितनी इनकम है इनकी? सैलरी के हेड से बेटा ये 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। सैलरी के हेड से ये कमा रहे हैं 3 लाख रुपए आपके। फिर सैलरी के बाद आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में इनके कई घर हैं बेटा। पहला घर जो है उससे 2.5 का क्या हो रहा है, 1,50,000 का फायदा आ रहा है, ठीक है ना। तो हाउस वन तो मैं H1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, H1 कर दे रहा हूँ। हाउस फर्स्ट से इनका जो फायदा आ रहा है वो 2.5 लाख का आ रहा है, ठीक, 2.5 लाख है, ठीक। फिर उसके बाद इनका दूसरा घर भी है, इनका एक दूसरा घर भी है, हाउस
ये क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई कुछ लोगों का? ओके सर, ऐसे ही आ रहा है। फिर हाउस नंबर 2 आपका आ जा रहा है बेटा। अब हाउस 2 में क्या कह रहा है, आपका नुकसान हुआ है कितने का, 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 का आपका हुआ है नुकसान। ठीक, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्सन है उससे भी आपको 60,000 का नुकसान हुआ है। हाउस 3, इससे भी आपको नुकसान हुआ है 60,000। सर ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना? बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी अगर किसी तरीके का नुकसान हो रहा है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी अगर लॉस होता है तो आप पूरे घर की जो लॉस जो इनकम होती है उसमें से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का नुकसान क्या हो सकता है, किराए पर तो होता नहीं मगर उस पे जो इंटरेस्ट का अगर होता है, जब मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो उसमें डिडक्शन अवेलेबल करवाते हैं। डिडक्शन में ही इंटरेस्ट का, अगर आपने घर बनवाने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड ही क्यों ना हो, अगर घर बनवाने के लिए आपने लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट का पैसा आप माइनस करवा सकते हैं इनकम टैक्स में डिडक्शन के तौर पे। तो वो इंटरेस्ट का ही पैसा जो आपका माइनस में दिखा रहा होता है वही लॉस होता है, और इसे आप दूसरे घर के में से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सुविधा देते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से परेशान नहीं होना भाई, सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी नुकसान है तो आप उसकी भरपाई करवा सकते हैं दूसरे घरों से, नहीं तो मैं आपको लिखवाया जरूर होता। ठीक है, मगर लिखवाने में क्या बताया था, 5 ही पॉइंट बताए थे। एक स्पेकुलेशन का केवल स्पेकुलेशन से होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म वाले से होगा। फिर आपका क्या बताया था, ये जो कैजुअल इनकम होता है उसका बताया था, हॉर्स रेस का बताया था, एग्जेम्प्टेड इनकम का बताया था। ये 5 पॉइंट बताए थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का कुछ नहीं बताया। तो ये आपका 60,000, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा 1.5 लाख ये चला जाएगा, ये 1 लाख बचा, 60,000 ये चला जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा हमारा, हाउस प्रॉपर्टी से 40,000 का इनकम ही केवल हमारा आ रहा है। तो हमने ये जो 1.5 लाख और 60,000 2.5 लाख में से माइनस किया, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सेट ऑफ करना कहते हैं, कि हाउस 2 और हाउस 3 के लॉसेस को हाउस 1 में से आपने एडजस्ट कर दिया, तो ये सेट ऑफ करना कहलाया। ठीक है, फिर हाउस में से आते हैं तो फिर नीचे बिजनेस और प्रोफेशन है, मगर सैद्धांतिक तौर से जहाँ क्वेश्चन गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि जो बंदा सैलरी पा रहा होगा या तो ये बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करेगा, और अगर बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है तो सैलरी नहीं पा रहा होगा, क्योंकि दो कंट्रास्ट हेड होते हैं। है क्वेश्चन बनाने के लिए इसने दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब आ जाते हैं बिजनेस और प्रोफेशन पे। बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन में भी कई तरीके के बिजनेस और प्रोफेशन हैं इसके, ठीक है, इनको देखते हैं। अब एक सबसे पहला इनका आयरन का बिजनेस है, और आयरन के बिजनेस में से इन्होंने फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 1,25,000 का, 1,25,000 का फायदे में है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आते हैं सिल्वर के बिजनेस में आते हैं, और सिल्वर के बिजनेस में भी 1,25,000 का इनको फायदा हो रहा है। सिल्वर का बिजनेस, सिल्वर के बिजनेस से भी 1,25,000। यहाँ जैसे अपनी ये पांडेपुर वाले ब्रांच पे आ रहे हैं तो काली मंदिर के पास पूरा बैरिकेटिंग है कि वहां से किसी को नहीं जाना है। फिर पांडेपुर वाला जो रास्ता कोचिंग की तरफ आ रहा है वहां पे आपका सिंगल वे कर दिया है। तो अभी सुबह गया था मैं, देखा तो बड़ा व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी। सर वोट काउंटिंग हो रहा है ना उधर? हाँ, तो उस रूट पे टू व्हीलर वालों को भी नहीं जाने दे रहा काली मंदिर के आगे। फिर हाँ सर, हाँ सर, वो सर ये पहाड़िया मंडी में दूसरा हो रहा है ना? क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, और सुबह 6 बजे से बैरिकेडिंग कर दिए थे यहाँ पे, और थोड़ा माहौल भी गर्म था ये सब।
ईवीएम वीवीएम का लेके, तो माहौल भी गर्म था। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको क्या बताया था? जब भी स्पेकुलेशन बिजनेस आप बोलते हैं तो 2 पॉइंट दिमाग में आना चाहिए। पहला तो स्पेकुलेशन का लॉस कहीं और से नहीं एडजस्ट होगा। दूसरा पॉइंट कि इसे आप क्या कर सकते हैं, अगले 4 सालों तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोनों रूल याद आ जाते हैं, सेट ऑफ का रूल क्या है और कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या है ना? और यही आपको थ्योरी में लिखना रहता है। इसीलिए इनकम टैक्स में जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो थ्योरी रिवाइज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन से आपका लॉस हो रहा है और इस लॉस को अब यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। आप इसे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए भेज देंगे, माइनस करवा नहीं सकते हैं, तो ये आप ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा कैरी फॉरवर्ड। सर कब माइनस करेंगे इसको? अगर स्पेकुलेशन के ही हेड से कोई और आपको फायदा हो जाए, है ना। अब स्पेकुलेशन बिजनेस समझ लीजिए, 2 तरीके के आपके स्पेकुलेशन के बिजनेस है ना। आपका क्या कहते हैं, कसिनो है ना, कसिनो याद आ जा रहा है, क्या करें, बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए। तो 2 जगह आपके कसिनो है, तो एक कसिनो के बिजनेस से आपका नुकसान हो गया, तो उस एक कसिनो के नुकसान को दूसरे कसिनो के प्रॉफिट से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस के नुकसान को स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप इंतजार कीजिए अगले 4 सालों का, अगले 4 साल में जब भी आपको फायदा होगा आप उसे माइनस करवा लेंगे। तो खैर यहाँ पे कोई और स्पेकुलेशन बिजनेस है नहीं, इसलिए माइनस नहीं हो सकता। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर स्पेकुलेशन बिजनेस के बाद आपका क्लोथ का बिजनेस है। क्लोथ के बिजनेस से आपको यहां पे भी लॉस हो रहा है, 2 लाख का लॉस हो रहा है, 2 लाख का लॉस हो रहा है, इसे ब्रैकेट में कर दें। ठीक है, ये क्या ओपन हो गया यहाँ पे, हो गया ठीक है। ये 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो टोटल बिजनेस और प्रोफेशन में आपका फायदा कितने का है, 2.5 लाख का है, और 2 लाख का नुकसान। तो आपका बचा कितना है, बिजनेस और प्रोफेशन से आपका कितना प्रॉफिट बच रहा है, आपका 50,000 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे आ जाते हैं बेटा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी 2 तरीके का होता है बेटा, इसमें 2 तरीका, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। जैसे ही कैपिटल गेन में आते हैं, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर लॉस हुआ है तो उसे केवल लॉन्ग टर्म में से एडजस्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म वाले को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला शॉर्ट टर्म आ रहा है, शॉर्ट टर्म गेन हुआ है 75,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हमारा 75,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर हमारा एक लॉन्ग, फिर कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, कोई तो नहीं था मम्मी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कर दीजिए मम्मी आराम से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है और ये कितने का आपका हो जा रहा है, ये लॉस आपका हो जा रहा है कितने का है, 1,25,000 का लॉस हो रहा है, 1,25,000 का लॉस हो जा रहा है ये। ठीक, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, चलो भाई ये तो ठीक हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, इसमें लॉस हो जाता तो भाई इसको तो कहीं से एडजस्ट ही नहीं कर पाते, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाता। तो यहाँ का फायदा कितना हो रहा है, 1,50,000 का, 1,50,000 का। तो हमारा 25,000 इधर बचा, 25,000 उधर ऐड हो गया, तो कुल मिला जुला के 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन से जो फायदा टोटल निकल के आ रहा है वो 1 लाख रुपए का हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे
ये जो आपका 1,25,000 है, इसको हमने इन दोनों में से क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, इसे हम कहेंगे सेट ऑफ लॉसेस। ये हमने सेट ऑफ कर लिया। सर हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रही थी? जाते हैं तो उन्हें हम लॉस में दिखाएंगे या फिर कैरिड फॉरवर्ड करेंगे? क्या क्या कह रही हो, फिर से बताओ। सेट ऑफ करने के बाद भी हम्म। अरे सर कह रहे हैं सेट ऑफ करने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ अमाउंट बच जाते हैं हाँ तो हम हाँ, उन्हें कैरिड फॉरवर्ड करेंगे या फिर लॉस दिखाएंगे? डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर है, समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो कुछ सेट ऑफ हो गया, उसके बावजूद बच गया, उसे कहीं से आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। स्पेकुलेशन का बिजनेस समझ लीजिए कि कुछ आपने माइनस करवा लिया और बच गए, तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, है ना। मगर जैसे नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस का कोई नुकसान, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था कि नॉर्मल बिजनेस का हमारा नुकसान था 10,000 रुपए का, और हम उसे टोटल इनकम में से एडजस्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मगर जो कुछ चीजें हैं जिनको हम केवल उन्हीं में से एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेकुलेशन, लॉन्ग टर्म, कैजुअल, भाई उसको कहीं उसे उसका अगर बच जाता है तो उसे फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा सर। हाँ, अब ये आपका बेटा आवाज कट सर कट क्या रही, क्या कह रही है? वही जो 5 हेड दिखवाए हैं उन्हीं को बस कैरेट तो अभी समझ में आ हाँ, ठीक बेटा। अब अदर सोर्सेज में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेलने की वजह से आपको कितने का फायदा हो रहा है, 1,50,000 रुपए का फायदा। चलो, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, और इससे आपको फायदा हो गया 1,50,000 का। $1,50,000 का। फिर उसके बाद लॉस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पे 1,00,000 का आपका नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एडजस्ट करवा सकती हैं। ये कोई कैजुअल इनकम तो है नहीं, कैजुअल इनकम नहीं है, तो आप नॉर्मली इसे माइनस करवा सकती हैं। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये कितने का हो गया, 1,00,000 रुपए का ये नुकसान हो गया। ये पूरे में से आप माइनस करवा सकते हैं। सर क्यों पूरे में से माइनस करा रहे हैं इसको? क्योंकि प्लेइंग कार्ड है ना बेटा, प्लेइंग कार्ड एक कैजुअल इनकम हो जा रहा है, उसमें से भी माइनस कर सकते हैं, मगर लॉस ऑफ इंटरेस्ट को इसको पूरे में से भी माइनस किया जा सकता है, प्लेइंग कार्ड जो है उसमें से भी माइनस कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसके साथ। और फिर लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस, अब देखो ये आया था लॉस, और लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस, कि घोड़ों, हॉर्स रेस के लिए घोड़े रखे हैं, और उन घोड़ों को रखने की वजह से अगर नुकसान हो जा रहा है, तो केवल हॉर्स रेस की विनिंग से ही आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, और कहीं से एडजस्ट नहीं कर। तो अब ये 1,20,000 आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करोगे, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, अगले साल में लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। लॉस ऑन हॉर्स लिख दे रहा हूं, लॉस फ्रॉम हॉर्सेस, और इसे हम कर देंगे कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये कहीं से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सर मेंटेनेंस में सर। अरे कोई नहीं, तुम लिख दो बेटा, थोड़ा मुझे लिखने में झंझट होगा ना, तो उसे मेंटेन कर दो, ठीक है ना, ये कैरी नहीं तो फॉरवर्ड सर हो फिर जाएगा। घोड़े से कैसा लॉस होगा?
घोड़े रखने की वजह से, ठीक। घोड़ा आपके किसी जगह चला गया और आप नुकसान करवा दिया। अब घोड़ा तो उस क्षतिपूर्ति करेगा नहीं, आप ही को मालिक होने की वजह से उस क्षतिपूर्ति को देना पड़ेगा। सर फायदा हो रहा है तो सरकार इज्जत दे रही है, नुकसान हो रहा है तो पूछ ही नहीं रही। सर 5,40,000 सब घोड़े पे आ रहा डिपेंड है। है। पूछ रही है बेटा, पूछ रही है कि सरकार कह रही है कि अगले साल अगर आपको फायदा होगा इस हेड में तो आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा, यानी आप अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं, और इनकम कम दिखा सकते हैं तो टैक्स आपको कम करने का, टैक्स कम देने का आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर वो आपको लॉसेस माइनस करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसका मतलब वो आपको टैक्स कम करने की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवा रही है। आप इसे टोटल कर दीजिए बेटा। सर 5,40,000 आ रहा है। 5,40,000 आ रहा है। अच्छा, 5,40,000 ये आपका क्या, आप वो निकालने के लिए टैक्सेबल सैलरी बोल रहा है। अब टैक्सेबल सैलरी यही ग्रॉस सैलरी होगी, डिडक्शन के तौर पे हाँ। कुछ है नहीं, तो यही 5,40,000 आपका टोटल टैक्सेबल इनकम भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है बेटा, हो गया सबका, किसी का नहीं हुआ तो नहीं बोल दो। सर ये ग्रास टोटल इनकम है क्या है ये, तो 5,40,000 आया है? ये दोनों हो जाएगा बेटा, ये आपका दोनों हो जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम भी यही है, डिडक्शन माइनस करोगे तो डिडक्शन के तौर पे कुछ 5,70,000 यार। 5,70,000 नहीं बेटा, 5,40,000 ही आ रहा है। तो बेटा ये बता रहा था आपको ऋषभ कि ये 5,40,000 ग्रॉस इनकम, लेस करते हैं डिडक्शन, डिडक्शन के तौर पे Yes, कुछ sir. भी नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक का किसी तरीके का ना लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा है, ना सैलरी प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना सेविंग बैंक डिपॉजिट का कोई इंटरेस्ट वाला कोई सी है जिसको 80TTA में आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी डिडक्शंस नहीं है यहाँ पे, तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो यही वैल्यू टैक्सेबल इनकम भी हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा।